नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, जो हम आप लोग के लिए वीडियो कंटेंट लेके आए हैं, वो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल और 3 साल के अगर रेट दिया हो तो सीआई का परसेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, रेट ऑफ परसेंट के अकॉर्डिंग आज उसी टॉपिक पर मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया। आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देके अगर आपको कंपाउंड निकालना पड़े तो उसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए, नया कंटेंट है, आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं आप लोग को कि हमारा कोचिंग का जो एप्लीकेशन है पिंटू टीचिंग सेंटर, वो आप लोग के गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जाके तो हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हो तो आपको वहां से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोग को 2 साल का ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आप 2 साल का अगर रेट समय दिया हो और रेट 1% से लेके, देखिए ये वीडियो में आप लोग 1% से लेके 10% तक, चाहे 2 साल चाहे 3 साल हो, दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हम लोग डायरेक्ट परसेंट के तरीके से निकालने का हम आप लोग को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और हम ये बहुत आप लोग को अच्छा भी लगेगा, बहुत फायदेमंद भी लगेगा। एग्जाम में बहुत क्विक अप्रोच से बनने से आप लोग तो रेशियो मेथड जानते ही हो, चलो हम परसेंटेज मेथड सिखा देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर मान लीजिए 1% रहे, टाइम रहे 2 साल, तब कैसे निकालोगे? याद रखिएगा, आप सबसे पहले रेट इंटू टाइम करोगे। ये रेट है 1, टाइम है 2, तो 2 एकम 2 पॉइंट। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप 2 साल का बना रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपका दिखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 2 साल का बना रहे हैं तो पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट कम से कम दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट और टाइम का गुणा किए तो 2 बन जाए 2। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो रेट है अगर टाइम 2 साल है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों होता है 1, लेकिन हमने क्या बोला था कि आपको पॉइंट पर कम से कम 2 डिजिट दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 0 1। इसका मतलब कि अगर हमारा टाइम रहे 2 साल और रेट रहे 1%, तो 2 साल का जो अगर हमारा सीआई होगा वो हमारा 2.01%। ठीक है, नेक्स्ट 2% रहे तो कैसे करेंगे? तो टाइम 2 साल, रेट 2%, तो 2 दूनी 4 पॉइंट। अब देखिए 2 साल है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 0 4। सिंगल डिजिट है इसलिए इसको डबल बना दिए। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका रेट 2% है, टाइम 2 साल है, तो आप कितना बोलोगे 4.0। नेक्स्ट 3% है टाइम रेट और टाइम 2 साल है, तो क्या करेंगे, तो 3 दूनी 6 पॉइंट। अब देखिए 2 साल है तो हम रेट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 0 9, ये हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 4% रहे तो क्या करेंगे, तो 4 2 जा 8 पॉइंट, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ दोस्तों हमने 0 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 16 में 2 डिजिट ऑलरेडी है तो 0 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट 5% रहे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रेट इंटू टाइम यानी 5 गुना का 10 पॉइंट, 2 साल है तो इसका स्क्वायर करेंगे 10.25% हमारा 5% के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट 6% है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 6 दूनी 12 पॉइंट, 2 साल है तो 6 का स्क्वायर यानी 36 यानी 12.36%। बात समझ में आ रहा है? अगर आपका 7% है तो कैसे बनाओगे, 2 साल है तो 7 में 14 पॉइंट, 2 साल है इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 49। ठीक है, नेक्स्ट 8% है तो कैसे बनाएंगे, तो 8 इंटू 2 करेंगे 16 पॉइंट, 8 का हम स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 64। ठीक ना। नेक्स्ट 9% है तो कैसे करेंगे दोस्तों, 9 9 टू जा 18, ठीक है, पॉइंट
9 का स्क्वायर करेंगे 81 मीन्स अगर हमारा 2 साल टाइम रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बताएंगे दोस्तों 18.81%। ठीक, नेक्स्ट 10% रहे दोस्तों तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमारा 10 दूनी 20 पॉइंट, अब ये 10 का हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 10 का स्क्वायर आपका होता है 1000। तो आप एक बात बताइए 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 में आपका 3 डिजिट लगा है और नियम क्या है कि आप पॉइंट के बाद 2 भी डिजिट दिखा सकते हो, तो आप क्या करोगे कि लास्ट का 2 डिजिट आप पॉइंट के बाद यहाँ रख दोगे, ये 2 जीरो और ये जो एक बच गया उसके पहले इसमें आके ऐड हो जाएगा, इट मींस 21% हमारा हो जाएगा। कब, जब हमारा रेट को 10%, टाइम को 2 साल, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितना दोस्तों 21% मिलेगा। बात सुन रहे हैं, तो आप लोग इस मेथड के अकॉर्डिंग 2 साल का आप लोग रेट ऑफ परसेंट निकाल सकते हो, बहुत ही क्विक अप्रोच से निकाल सकते हो दोस्तों। जो हमने आपको तरीका बताया वही आपका सबसे बेस्ट तरीका है। कैसे आप करोगे, आप जैसे मान लीजिए 2% तो 2 इंटू 2 किए 4, 2 साल है तो हम रेट का स्क्वायर करेंगे। अगर रेट का स्क्वायर करने के क्रम में अगर सिंगल डिजिट आ रहा हो तो पहले जीरो लगाइएगा, डबल डिजिट आएगा तो जीरो लगाने का दरकार नहीं है। एक सवाल हम इसमें बना के आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए किसी पैसे पे प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपए, ठीक, रेट आपका 10% हो, ठीक, टाइम आपका 2 साल, ठीक, और आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या कहा था दोस्तों कि 10% के अकॉर्डिंग टाइम 2 साल का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 21%। तो आप डायरेक्टली सवाल को कैसे बना सकते हो कि हमारा कहीं ना कहीं ब्याज 21% मिलेगा, तो 21% किस पे मिलता है, मूलधन पे यानी प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है दोस्तों 1000 है, इसका हम 21% अगर करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इट मीन्स हमारा हो जाएगा कितना 210 रुपए। तो कहीं ना कहीं हमारा मूलधन है 1000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल का, तो सीआई हमारा निकलेगा दोस्तों 210 रुपए यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना पे करना पड़ेगा 210। समझ में ना, तो आप याद रखिएगा 1 से लेकर 10% के बीच में आपका जो भी परसेंटेज हो 2 साल का टाइम है, आप इजीली इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। बात समझ में आई, तो चलिए हम लोग 3 साल वाला देखते हैं। 3 साल वाला अगर आएगा तो उसका रेट ऑफ परसेंट कैसे निकाल सकते, तो चलिए 3 साल वाला सीखा जाए। तो देखिए ये सारा है 3 ईयर के लिए, ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप रेट परसेंट मान लीजिए 1%, ठीक है 1% हो, ये भी दोस्तों हम आप लोगों को कंपाउंड 1 से लेकर 10% तक का कॉन्सेप्ट समझा है। 1 से लेकर बेसिकली एग्जाम में 1 से लेकर देखिएगा 10% तक ज्यादातर होता है, आगे का भी हम सीखेंगे करेंगे, लेकिन ये वीडियो उसके लिए लाया है जो 1 से लेकर 10% के बीच हो, 2 साल 3 साल का आपका इजीली कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर मान लीजिए 1% तो रेट इनटू टाइम के 3 बन जाए 3 पॉइंट। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, टाइम अगर 2 साल हो, ठीक, टाइम अगर 2 साल हो तो आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखना चाहिए, ठीक, टाइम अगर 2 साल हो तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिखना चाहिए 2 साल। लेकिन दोस्तों अगर टाइम आपका 3 साल हो तो पॉइंट पर 4 डिजिट दिखना चाहिए, याद रखिएगा टाइम 3 साल हो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमको दिखाना ही पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे देखिए, सबसे पहले आप रेट इनटू टाइम किया, पॉइंट पर 4 डिजिट दिखाने के लिए आप इससे इसका वैल्यू इनटू करो, 3 1 या कितना हो गया दोस्तों 3। अगर यहाँ सिंगल डिजिट आ रहा था आप उसके पहले 0 लगाओगे, इट मींस यहाँ पे हम लिखेंगे 03, ठीक, फिर से बता रहे हैं पहले रेट इनटू टाइम किए 3, सेकंड स्टेप इससे इसका इनटू किए तो 03, थर्ड स्टेप 3 साल है आप इस रेट का क्यूब करो, 2 साल में रेट का स्क्वायर करते थे 3 साल में रेट का क्यूब करेंगे, यानी 1 का अगर हम क्यूब करेंगे दोस्तों तो 01। इट मींस अगर हमारा टाइम 3 साल है रेट 1% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा 3.0301%। अगला देखिए 2% रहे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रेट इनटू टाइम के लिए 3 2 जा 6 पॉइंट, सेकंड स्टेप क्या कीजिएगा दोस्तों इससे आप इसका मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12। अब यहाँ देखिए दोस्तों डबल डिजिट आया तो हमको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है।
थर्ड स्टेप हमने क्या बोला था, आप रेट का क्यूब करो, 2 का क्यूब करोगे 8 यानी कि 0.8 लिखेंगे। इसका मतलब कि अगर हमारा 3 साल टाइम हो, रेट को 2%, तो हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 6.1208%। नेक्स्ट 3% है दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, 3 इंटू 3 करेंगे 9 इससे इसका इंटू करेंगे, 9 दिया कितना हो गया 27। अब फिर 3 साल है तो रेट का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 यानी 9.2727%। नेक्स्ट 4% है तो कैसे करेंगे दोस्तों, 4 इंटू 3 करेंगे 12 पॉइंट, इससे इसका इंटू करेंगे 12 चौकी 48 और 3 साल है तो इसका हम क्यूब करेंगे यानी कि 64। इसका मतलब 12.4864% हमारा 4% के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। 5% का कैसे करेंगे, तो देखिए 5 इंटू 3 रेट इंटू टाइम करेगा 15 पॉइंट, इससे इसका आप इंटू करोगे 75 और 5% है तो रेट का क्यूब यानी कि आप 5 का क्यूब करोगे तो 125। अब देखिए दोस्तों, आप पॉइंट जो अच्छा लगे लिख दिखाओगे, 2 डिजिट तो हमारा ऑलरेडी बैठ चुका है, इसमें कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो हम 5 डिजिट नहीं दिखाएंगे। तो नियम क्या है दोस्तों कि आप ये लास्ट का 2 डिजिट को आप यहां रखो और ये जो एक आया है आप इसमें लाके जोड़ दो, एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए कि हम इंटू करते इसका 175 अगर आता तो हम यहाँ पे 75 लिखते और एक को इसमें ला देते, बात समझ में ना। अगर 3 डिजिट आए तो 1 डिजिट आगे खिसका दो, 4 डिजिट आए तो 2 डिजिट आगे खिसका दो, लेकिन लास्ट का 2 ही डिजिट आपको रखना पड़ेगा। अब आप इनको ऐड करो तो 15.7625%। तो अगर हमारा दोस्तों रेट 5% रहा, टाइम 3 साल रहा, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा नीचे चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा 15.7625%। अगला देखिए 6%, तो 6 इंटू 3 करेंगे दोस्तों 18 पॉइंट, इससे इसका इंटू करेंगे 18 इंटू 6 करेंगे 108 होता है, तो यहाँ 1 यहाँ 0 8, ठीक, क्योंकि यार देखिए 3 दोस्तों 3 डिजिट आएगा तो हम 1 यहाँ लाए हैं 08 ला दिए। और थर्ड स्टेप दोस्तों इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 216 होता है, तो यहाँ देखिए 216 में दोस्तों हम ये 2 डिजिट को यहाँ रखेंगे और 2 को यहाँ रखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो पीछे से 6 1 8 2 10 0 में 1 जोड़ेंगे 1.19। इट मींस कि अगर हमारा रेट है दोस्तों 6% और टाइम हमारा हो गया 3 साल, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 19.1016 हमारे परसेंट बनेगा। नेक्स्ट 7% अगर करेंगे दोस्तों, 7 इंटू 3 कीजिएगा 21 पॉइंट, इससे इसका इंटू कीजिएगा 147 147, ठीक, और फिर 7 का क्यूब कीजिएगा 343 343। अब आप इसको जोड़ो 3 4 10 5 यहाँ हो जाएगा 22। इसका मतलब अगर आपका रेट 7% हो, हमने 3 साल हो, तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 22.5043 निकलेगा। आसान में तो चलिए हम 8 9 10 का भी देख लेते हैं। 8% अकॉर्डिंग टाइम 3 साल, 8 इंटू 3 सबसे पहले करेंगे 24 पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे दोस्तों 24 से इससे इसका इंटू 24 8 192 तो 192। आपको याद रखिएगा इसका 2 डिजिट है, आगे का क्यूब का 2 डिजिट है, बाकी डिजिट अगर एक्स्ट्रा आएगा तो पहले में आप ऐड कर सकते। अब 8 का क्यूब करोगे 3 साल है तो 512 है 51, अब इसको जोड़ेंगे 2179.25%, यानी कि अगर 8% टाइम है 3 साल टाइम 3 साल टाइम है 8% रेट के अकॉर्डिंग तो आपका ये परसेंट। नेक्स्ट 9 का 9 इंटू 3 करेंगे दोस्तों 227, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे 27 इंटू 9 करेंगे, अगर 27 इंटू 9 करेंगे तो 200 हमारा हो जाएगा 243 243, तो 243 में हम यहाँ रखेंगे 43 यहाँ, ठीक। अगला स्टेप दोस्तों हमारा जो आएगा 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब 729 होता है, तो 7 2 9
अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 9 2 10 5 और ये 29। इट मींस दोस्तों कि हमारा रेट अगर 9% या टाइम 30 है तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 29.5029। ठीक है, लास्ट में हमारा बचा 10%। 10% का कैसे करेंगे, तो 10 into 3 करेंगे 30 पॉइंट। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, 30 का गुना करेंगे 10 से, तो 300 आता है, तो 300 में ये 2 जीरो को हम यहाँ रखेंगे और ये 3 को हम इसमें रख देंगे। ठीक, अब 3 साल है तो रेट का हम क्यों करेंगे 1000, 1000 में दोस्तों 4 डिजिट है, तो हमने आपको क्या बोला, आप पीछे 2 डिजिट रखोगे और तो ये 2 जीरो को हम यहाँ से डबल कर देंगे। अब ये 2 डिजिट बचे उनको यहाँ से कर देंगे, ठीक ना। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो 0001.33। इट मींस इसको हम राउंड फिगर बोल सकते हैं 33.1%। 33.1%। इसका मतलब कि अगर दोस्तों आपका रेट 10% रहा, टाइम 3 साल रहा, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 33.1%। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सवाल को देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पैसा, कोई धनराशि आपका 10,000, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट अगर ब्याज 10% हो, टाइम यानी समय आपका 3 साल हो दोस्तों, ठीक, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, तो हमने आपको दोस्तों क्या बोला था कि रेट अगर 10%, टाइम 3 साल, तो कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज हमको 33.1% दोस्तों पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी पैसा है उसका 33.1% हम इसका ब्याज पे करेंगे। तो चलिए हम उसकी आय निकाल लेते हैं। हमारा पैसा कितना था 10,000, उसका हम पे कितना करेंगे 33.1%। परसेंट हटाइएगा 100 दोस्तों, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसका भी पॉइंट अगर हम उठाओगे तो और जीरो आएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। आप इसका अगर इंटू करोगे तो 3 3 1 जीरो। इसका मतलब दोस्तों कि अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 रहे, रेट 10% रहे, टाइम 3 साल रहे, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना पे करना पड़ेगा 3310 रुपए। समझ में आया। तो ये दोस्तों हमने आपको 2 साल और 3 साल का हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, जो कि आप परसेंटेज की मदद से आप इजीली इस सवाल को बना सकते हो। और याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कहीं कहीं बहुत ऐसे सवाल आप देखिएगा जो आप एकदम इजीली परसेंटेज के अकॉर्डिंग सवाल बना सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल और 3 साल का। और बेसिकली एग्जाम में देखिएगा दोस्तों 1 से लेकर 10% तक ही यूज होता है। हम ये नहीं कहते कि यही यूज होता है, बेसिकली मतलब ज्यादातर ये यूज होता है। समझ में आएगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, और कोई भी आपको टॉपिक में टका हो, आपको कोई भी और वीडियो चाहिए मैथ और रीजनिंग का, आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका जरूर वीडियो लाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार के पढ़ाई एवं धंधा तरीके से कीजिएगा। जय